All of you, I am Indu, your maths teacher. Today we are going to study our new and very interesting topic, that is average. कौन सा टॉपिक है? एवरेज. हैव यू हर्ड दिस वर्ड? हाँ, सुना तो होगा बट इग्नोर कर दिया होगा. कैसे? कभी सुना है एवरेज रेनफॉल कितनी है, एवरेज टेम्परेचर कितना है, एवरेज मार्क्स कितने हैं, एवरेज हाइट कितनी है? हैव यू हर्ड दिस वर्ड्स? यस, सुना है. कुछ नहीं सुना होगा तो एवरेज रेनफॉल और एवरेज वेदर कंडीशंस तो आपने पक्का सुना होगा. ओके, सो दिस इज व्हाट, क्या होता है ये एवरेज? अभी तक तो आपको पता नहीं था तो आप इग्नोर करते हैं. अब हमें पढ़ने की बारी है तो हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए. ये पता होना चाहिए कि होता क्या है, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. एवरेज एक्चुअली होता है कि एक कोई ऐसी वैल्यू जो कि पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे. अगर मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेती हूँ कि आपकी क्लास में से मैं पूछूँ कि कौन बच्चा स्पीच देना चाहता है, एक बच्चा बाहर आ जाए तो मैं क्या कहूँ, उसके बेसिस पर मैं डिसाइड करूँगी. अगर उसने अच्छी स्पीच दी कि हाँ भाई 7th क्लास के बच्चे या 5th क्लास के बच्चे या 6th क्लास के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं. यस, सो वो क्या हुआ, एवरेज मैंने वहाँ से पिक कर लिया. मतलब मैंने उसके बेसिस पर एज्यूम कर लिया कि बच्चे कैसे हैं. ये तो एक नॉर्मल सी कंडीशन है, इसका मैथ से कोई रिलेशन नहीं है. मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है ताकि आपको ये पता लग जाए कि आउट ऑफ ऑल द वैल्यूज़ वी विल टेक अ वैल्यू विच विल रिप्रेजेंट एवरी पर्सनस एज और एवरी पर्सनस वेट, एवरी पर्सनस मार्क्स. ठीक है, ऐसे. ठीक है, अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन पर जाती हूँ तो a number or a value that represent the entire group, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है. अगर मैं यहाँ पर 4 कार्ड्स लूँ, सपोज आई एम टेकिंग हेयर 4 कार्ड्स, 4 कार्ड ले रही हूँ, 1 2 3 और 4. मैंने 4 कार्ड ले लिए. इन कार्ड पर लिख दिया मैंने 2 3 4 5. अब मैं पूछूँ कि इस पर जो नंबर्स लिखें उसकी आपको एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे एवरेज फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट स्टेप, जो आपको फर्स्ट स्टेप चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो या कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू इज़, पहले ध्यान से देख लो फिर मैं इरेज करूँगी. 2 3 4 5 ये नंबर्स हैं आपके. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड देम. फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 क्या होगा आपका? एडिशन. स्टेप 1 क्या होगा? एडिशन. ये है आपका स्टेप 1. सो ऐड करें 2 3 4 5. वट विल बी योर आंसर? कितना है आपका आंसर? भाई आपने एडिशन किया, सो 5 + 4 इज़ 9, 9 + 3 इज़ 12, 12 + 2 इज़ 14. सो योर एडिशन और योर सम विल बी 14. क्या आया आपका सम? 14 आया. और नाउ स्टेप 2. स्टेप 2 इज यू हैव टू डिवाइड द सम. जो सम आया है उसको डिवाइड करना है विथ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ कार्ड्स. इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ कार्ड्स है. ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ वैल्यूज. और अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूँ तो सम की जगह व्हाट आई विल राइट, क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर? 14. एंड इन प्लेस ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन की जगह मैं क्या लिखूंगी? 4. नाउ व्हाट वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ से? 7/2. बट एवरेज एंड परसेंट, दीज 2 आर ऑलवेज इन रिप्रेजेंट इन डेसिमल फॉर्म. ये दोनों जो हैं किस फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती हैं? डेसिमल फॉर्म में. सो अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँगी तो क्या आएगा? टेल मी, ट्राई टू डू इट. यस, क्या आएगा? 3.5. व्हाट विल बी योर आंसर? आंसर आ जाएगा आपका 7/2 एंड दैट विल बी 3.5. सो 3.5 इज एवरेज. अब एक एवरेज के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एवरेज ऑलवेज बी बिटवीन, हरदम जो एवरेज होती है वो हरदम किसके बीच में रहती है? जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू होती है. अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करती हूँ तो 2 मिनिमम वैल्यू थी और 5 हमारी मैक्सिमम वैल्यू थी.
सो यू कैन सी कि 2 और 5 के बीच में ही कहीं 3.5 आता होगा। एवरेज नेवर कम आफ्टर द हाईएस्ट वैल्यू के बाद भी नहीं आती और हाईएस्ट वैल्यू से पहले भी नहीं आएगी, मतलब 2 से कम भी नहीं होगी और 5 से ज़्यादा भी नहीं होगी। इट ऑलवेज कम्स बिटवीन 2 एंड 5, ठीक है, दोनों के बीच में आएगी। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। नाउ वी आर गोइंग टू डू अ क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है आपके जो स्कोर्स हैं उस पर। ओके, 2 स्टूडेंट्स आर हेयर, 2 स्टूडेंट्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, यू कैन सी 2 बच्चे हैं यहाँ पर। एवरेज इज द सम ऑफ ऑल गिवन ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि जो एवरेज होती है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको डिवाइड कर देते हैं हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। कभी कभी ऑब्जर्वेशन की जगह वैल्यू वर्ड भी यूज़ किया जाता है, सम ऑफ ऑल द गिवन वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ ऑल द गिवन वैल्यूज। ओके, नाउ हियर इज अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, होप है और गुल है। जो होप है उसकी ओडीआईज, उसने जो मैचेस जो खेले हैं, आपने क्रिकेट देखते हैं आप लोग या कोई भी गेम देखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एवरेज स्कोर्स होते हैं। ये उसका स्कोर कार्ड है। कितने मैचेस हैं, 1 2 3 4 5। हाउ मेनी मैचेस, होप ने 5। और अगर मैं गुल का देखूं, गुल ने कितने मैचेस खेले हैं, 1 2 3 4 5, सेम। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये बताना है कि किसकी एवरेज ज़्यादा है। सो व्हाट वी विल डू फर्स्ट, पहले हम क्या करेंगे, हम पहले करेंगे एडिशन। व्हाट वी विल डू, एडिशन करेंगे। और एडिशन में भी हम क्या करेंगे, हेयर यू कैन सी, आप यहाँ देख सकते हैं एडिशन में 12 प्लस 15 प्लस, आई हैव डन दिस, 12 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 11 एंड द सम इज, जो सम आया वो कितना आया आपका 50 आ गया। सम कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। और अगर मैं गुल का देखूं, ये तो होप की बात कर रही हूँ, और गुल का अगर मैं देखती हूँ तो वो सम कितना आया आपका 40 है। नाउ दीज आर द स्कोर कार्ड्स, ये तो स्कोर कार्ड्स हैं। हमने इन स्कोर कार्ड से उनके मैचेस के अकॉर्डिंग जो है उनका एडिशन कर दिया, सम कर दिया, सम ऑफ रन्स। ओके, अब इसको एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करना, फिर मैं नेक्स्ट में आपसे पूछूंगी कि अब आप मुझे बताइए कि हम किससे डिवाइड करेंगे। तो सोचो ज़रा किससे डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं होप की बात करती हूँ, पहले मैं होप की बात कर रही हूँ, फिर मैं गुल की बात करूँगी, तब कि नंबर ऑफ़ मैचेस आर सेम फॉर बोथ, दोनों ने सेम नंबर ऑफ़ मैचेस प्ले किए हैं। सो यू विल काउंट नंबर ऑफ़ मैचेस, जो आपका ये पार्ट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि यहाँ तो हमने स्टेप 1 किया है। स्टेप 1 में हमने क्या किया, सम कर लिया। अब स्टेप 2 के लिए हमें ये पता होना चाहिए हाउ मैनी मैचेस दे प्लेड, उनने कितने मैचेस खेले। तो अगर मैं होप की बात करती हूँ, ठीक है, सो होप ने खेले हैं 50, यू कैन सी हियर, यहाँ गलती से 3 हो गया, ये सेकेंड स्टेप होना चाहिए था। ओके, सो होप ने खेले हैं 50 और कितने में 50 सम है उसका, और कितने मैचेस खेले हैं 5। और गुल की बात करूँ तो मैचेस तो दोनों के लिए सेम है, और सम उसका कितना है 40 और 5 उसने मैचेस प्ले किए हैं। सो आफ्टर डिवाइडिंग दैम आई गेट 8 एंड 10। मुझे क्या मिला, 8 मिला फॉर गुल एंड 10 मिला फॉर होप। जो इन दोनों के ये जो हमने 8 एंड 10 जो फाइंड आउट किया है, दीज आर एवरेज हैं। गुल्स एवरेज इज 8, होप्स एवरेज इज 10। ओके, एंड दिस इज द सम, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है, ऑलवेज राइट फॉर्मूला बिफोर डूइंग कैलकुलेशन। आपको फिर याद करने की, एग्जाम में रटने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप हर क्वेश्चन में साथ साथ लिखते जाते हैं, पहले फॉर्मूला बॉक्स बनाएंगे, उसमें फॉर्मूला लिखेंगे, देन यू विल डू कैलकुलेशन। तो आपको कभी भी फॉर्मूला एंड में एग्ज़ाम के टाइम में रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेव हो जाता है। नाउ लेट अस सी, अब हम देखते हैं कि क्या ये 8 और 10 इनकी जो एवरेज आई है वो उनके स्कोर्स के बिटवीन ही आ रही है, हायर एंड ग्रेटर वैल्यू, हायर एंड स्मॉलर वैल्यू के बीच में आ रही है। नाउ यू कैन सी, अगर मैं होप की बात करती हूँ तो होप की 10 एवरेज आई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू, जो आपकी मिनिमम वैल्यू है वो है 2, और मैक्सिमम वैल्यू जो है आपकी दैट इज़ 15 है।
2 से 15 के बीच में ही होता है 10 आई है ना एवरेज, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही आता है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर। ये मैंने आपको जो पहले बताया था वही मैं यहाँ क्लियर कर रही हूँ कि एवरेज कभी भी आपके आंसर जो है मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा आता है तो आप समझ जाना आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। बस ये चेक करने के लिए ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट फॉर गुल के लिए अगर मैं देखती हूँ, नहीं होप की हमारी, हाँ यस, गुल की हमारी कितनी एवरेज आई थी, 8 आई थी। अगर मैं देखती हूँ मिनिमम एंड मैक्सिमम, सो मिनिमम मार्क्स स्कोर्स कितने हैं, 0 हैं, और मैक्सिमम कितने हैं, दैट इज़ 18। अब 0 से 18 के बीच में ही कहीं 8 आता है, 0 से 18 के बीच में ही 8 आएगा। सो यहाँ भी आप देख सकते हैं, यू कैन चेक दैट स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि दोनों के बीच में ही एवरेज आती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एवरेज के बारे में मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर सम क्वेश्चंस विद यू। मैं कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, आपसे शेयर कर रही हूँ, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देन यू विल टेल मी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे बताने हैं। नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको। 5 क्वेश्चंस आर देयर, दीज आर आइटम्स, दीज आर टोटल एंड एवरेज। यू हैव टू राइट टोटल एंड एवरेज। आपको क्या करना है, टोटल और एवरेज निकालनी है। अब आप यहाँ से अगर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी सिंपल, आपको इन सब का सम करना है। फर्स्ट स्टेप सम एंड यू कैन से टोटल। यहाँ पर टोटल है या फिर इसको मैं सम लिख दूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है, सम। जैसा मैंने समझाया, मैंने वैसी ही वर्कशीट आपकी बनाई है। सो आप बहुत ही उसी तरीके से करेंगे। पहले आप सम करेंगे, मतलब स्टेप 1 हो रहा है यहाँ पर। ओके, देन आप एवरेज निकालेंगे, मतलब स्टेप 2 हो रहा है यहाँ पर। सो सम के बाद क्या करेंगे, एवरेज के लिए सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। याद है ना, आपको वही यहाँ फॉलो करना है। ओके, सिमिलरली हेयर ऑल्सो हमने एडिशन किया हुआ है डेसिमल का, बट डोंट फॉरगेट टू राइट योर जो यूनिट होती है, द यूनिट विद ऑल द नंबर्स, जो भी नंबर्स के साथ यूनिट होती है, ठीक है। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अब फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं वो कौन बताएगा। प्राइम नंबर्स, नॉट कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर्स जो सिर्फ अपने आप से या 1 से ही डिवाइड होते हैं, ठीक है, और किसी से डिवाइड नहीं होते। या फिर हम कहें इन शॉर्ट, इफ़ आई विल टेल यू, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो खुद और एक 1, और इससे ज़्यादा इसके फैक्टर्स नहीं होते। ओके, नाउ नेक्स्ट डी पार्ट, यू कैन डू इट इजीली, आप इजीली कर सकते हैं। प्राइम नंबर वाला अगर आपको नहीं आता है, पहले कर देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको रिवाइज करा दिया है कॉन्सेप्ट। अगर नहीं आता है, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नाउ इन ई पार्ट ऑल द नंबर्स आर विद ग्राम। यूनिट दी हुई है तो यूनिट को साथ में आप लिखेंगे। पहले फर्स्ट स्टेप करेंगे, फिर सेकेंड स्टेप करेंगे, मीन्स पहले टोटल या सम करेंगे, फिर एवरेज करेंगे। एवरेज कैसे फाइंड आउट होती है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस। आप इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं, इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लेंगे, इफ़ यू विल practice more and more. This is very important topic for your exam as well as your competitive exams. Thank you. Have a nice day. Stay blessed. Stay home.